हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ, अभी इंटरव्यू का दौर चल रहा है। जो ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम हुए हैं, रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इंटरव्यू से जुड़े सवालों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज चर्चा करते हैं एक साथी का इंटरव्यू जो कल हुआ, उसने कुछ सवाल साझा किए जो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछ रहे हैं, ताकि आपको भी आने वाले इंटरव्यू की तैयारी में मदद मिल पाएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरह के सवाल जो है इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। तो ये जो सवाल हम साझा कर रहे हैं एक साथी का है जो ग्रामीण बैंक के हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया कल और उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वो घर पहुंचे नहीं थे, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, वो सफल भी हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और ये उनकी मेहनत, लगन और निष्ठा का परिणाम है कि वो इस योग्य हैं और उन्हें इस अपनी योग्यता के आधार पर सफलता मिली है। तो ज़रूर वो अपनी पद की गरिमा को बनाए रखने में सक्षम होंगे, ऐसी मेरी आशा है। जी हाँ, सबसे पहला सवाल जो उनको इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते ही पूछा गया, सबसे पहले तो आसन में बैठने के लिए बोला गया और साथ में उनको पूछा गया आप स्केल 1 में ब्रांच मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं, तो बताइए आपके यहाँ सबसे ज़्यादा लोन किस चीज़ का होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोन जो है किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है। क्योंकि ग्रामीण शाखा है तो ग्रामीण शाखा में ज़्यादातर जो लोन है वो किसान क्रेडिट कार्ड के तौर पे होते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल देखिए पैदा हुआ। उन्होंने पूछा तो आप एक चीज़ बताइए कि कितने रुपए तक के जो लोन है किसान क्रेडिट कार्ड का, जिसमें कोई सिक्योरिटी या कोई मार्जिन को नहीं लेना पड़ेगा, आप ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए एक ऐसा सवाल पूछ दिया कि कितने रुपए के ऋण तक के कोई मार्जिन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो ये पूछा सवाल उन्होंने। तो इसका सही जवाब है 1,60,000 तक के लोन में कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। पहले ये 1 लाख था, उसको बढ़ा के 1,60,000 हो गया। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि गोल्ड लोन करके भी कोई स्कीम है क्या। अगर गोल्ड लोन के लिए कोई आता है, कोई बॉरोवर आता है, तो उसको आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे, पूरा थोड़ा प्रोसीजर हमें समझा दीजिए। क्योंकि गोल्ड लोन का जो है अभी वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है, तो कई लोग आपके यहाँ आ रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य इंटरव्यू जानना चाह रहे थे कि आपको जो है गोल्ड लोन स्कीम के बारे में पता है कि नहीं, और आपकी ब्रांच में जो गोल्ड लोन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का प्रोसीजर क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप बताना था। तो ये जो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ गोल्ड लोन का प्रोसेस है और इस तरीके से उन्होंने पूरा अपना जितना जानते थे वो उन्होंने बताया। आप भी अपने ब्रांच के जो है गोल्ड लोन या जो भी छोटे छोटे स्कीम जहाँ ज़्यादा होते हैं उनको याद कर लीजिएगा और थोड़ा बताने योग्य होना चाहिए कि एक ओवरव्यू उनको पता चल जाए कि किस तरह से गोल्ड लोन का प्रोसीजर होता है। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा कि गोल्ड लोन में अप्राइजर कहाँ से लाते हैं, कौन उसका वैल्यू चेक करता है, कौन उसका एथेंटिसिटी चेक करता है और वैल्यू कैसे कंपेयर करते हैं। इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन उनको कर दिए। फिर अगला क्वेश्चन उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं, आपके अंदर क्या योग्यता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी असली ताकत क्या है, आप बताइए। तो देखिए ये शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर सवाल पूछ दिया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उन्होंने बताया मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ और जिस काम को पकड़ता हूँ उसको परिणाम तक ले जाता हूँ और बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटता, तो ये मेरा स्ट्रेंथ है। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है। तो जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप अपने शॉर्ट एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए, न केवल अपना शॉर्ट एनालिसिस बल्कि ब्रांच का भी शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए। क्योंकि देखिए शॉर्ट एनालिसिस के यहाँ इनको 2 क्वेश्चन पूछ दिया, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पूछ दिया। लेकिन वो ब्रांच के लिए पूछा, उन्होंने पूछा कि आप अपने ब्रांच के बारे में क्या जानते हैं बताइए। अब बताइए जिस ब्रांच में आप काम करते हैं उस ब्रांच के बारे में आपको कम से कम बोलने लायक अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि उस ब्रांच की क्या खासियत है। क्या तो डिपॉजिट ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच में क्या थर्ड पार्टी बिजनेस ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर में है कि बिज़नेस सेक्टर में अच्छा है, या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ब्रांच का जो पूरा पैरामीटर है बिज़नेस का पैरामीटर, उसमें अच्छा चीज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रांच के बारे में उन्होंने पूछ दिया कि ब्रांच के बारे में बताइए, तो आपको कम से कम अच्छी चीज़ें पैरामीटर के हिसाब से बिज़नेस फिगर के साथ साथ उन ब्रांच में क्या बेहतर है, उसका स्ट्रेंथ क्या ब्रांच की, वो आपको बताने लायक जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल उनसे पूछ दिया कि आप बताइए अगर आपकी शाखा में कोई ग्राहक आता है और वो आरडीएस खोलने के लिए आता है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के बारे में इंक्वायरी करता है, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे, एज ए बैंकर आप उसको क्या सजेशन देंगे। या एक केस स्टडी टाइप का सवाल पूछ दिया कि एक ग्राहक आता है और उसके पास कुछ डिपॉजिट्स है और रिकरिंग डिपॉजिट टाइप के भी हैं, वो आरडी के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के बारे में भी पूछ रहा है, तो आप उसको ऑनेस्ट सलाह क्या देंगे। तो बैंकर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ग्राहक से बात करके उनको जो
उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर और उनकी सिक्योरिटी के आधार पर जो उनके रिक्वायरमेंट है, उनकी जो इच्छा है, किस उद्देश्य के लिए वो जमा कर रहे हैं, उसके आधार पर उनको सुझाव देना होता है। तो बैंक में जो आरडी होता है वो सिक्योर्ड होता है, भले ही थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग से तो ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन आप उनको पूरी तरह से बताइए कि म्यूचुअल फंड जो है मार्केट रिस्क के आधार पर होता है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ओन रिस्क से आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन आरडी करेंगे आपको किसी भी समय ज़रूरत पड़ेगी तो आपका जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, जैसा कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा वेरिएशन रहता है। तो इस तरह से उस साथी को सवाल पूछे गए और लगभग ये इंटरव्यू 10 से 12 मिनट का इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सारे प्रश्नों का जवाब दिया। तो इंटरव्यूअर जो है काफ़ी प्रसन्न नज़र आए और उन्होंने अच्छी तारीफ़ भी करी उनकी कि नहीं बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा काम करते रहिए, आप जा सकते हैं, ऐसा करके कहा। तो इस तरह का उनका इंटरव्यू था 10 से 12 मिनट का। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन के माध्यम से अपने इंटरव्यू साझा किए, तो मैं चाहा कि ये इंटरव्यू जो सवाल पूछे गए आपको भी मैं साझा कर दूं ताकि आप आने वाले इंटरव्यू में तैयारी कर पाएँ और आप अपने इंटरव्यू का भी सामना बड़े आत्मविश्वास के साथ कर सकें। इसी इच्छा के साथ मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं। जी हाँ, इंटरव्यू एक अंतिम पड़ाव होता है किसी भी चयन प्रक्रिया में, तो इंटरव्यू का सामना बड़े खुशमिजाजी के साथ और आत्मविश्वास के साथ करिए, आपको सफलता मिलेगी। रिटन एग्ज़ाम, परफॉर्मेंस अप्राइजल और इंटरव्यू, ये सब जो कड़ी है इसको पार करना बहुत ज़रूरी होता है, इस सीढ़ी को पार करना ज़रूरी होता है। अगर इसको आप सही तरीके से दक्षता से पार कर जाते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी है, आप सभी को सफलता की शुभकामनाएं देते हुए और आगे आने वाले जो भी मुकाम है उसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस दे रहा हूं और आशा करता हूं कि इस वीडियो में साझा किए गए सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी में मदद आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बैंकिंग, प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े वीडियो के साथ आता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी जल्द ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।